चैप्टर 9। सच से ज्यादा दर्द देने वाले झूठ। हर रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता, उसमें भरोसा भी चाहिए होता है। और जहां भरोसा हिलने लगे वहीं से रिश्ता अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। हमारी कहानी भी अब उसी मोड़ पर आ चुकी थी। ऊपर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, हमारी बातें, हमारा उर्मी वाला ख्वाब, हमारी डेली लाइफ, सब कुछ वैसा ही था जैसा हम चाहते थे। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदलने लगा था। एक दिन उसने मुझे अपनी एक फोटो भेजी। उसकी कलाई पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं घबरा गया। ये क्या हुआ? मैंने तुरंत पूछा। उसने लिखा, कुछ नहीं, बस चोट लग गई। लेकिन उसका जवाब मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। मैं बार बार पूछता रहा और फिर उसने धीरे धीरे बताया, जैसे उसने खुद को चोट पहुंचाई हो। उस पल मेरे हाथ कांप गए। दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। मैं रात भर सो नहीं पाया, बस यही सोचता रहा, उसे कितना दर्द हुआ होगा, क्यों किया उसने ऐसा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, डांटा भी, प्यार से भी समझाया, लेकिन उस रात मेरे अंदर कुछ टूट गया था। अब मैं सिर्फ उसे मिस नहीं करता था, मैं उसके लिए डरने लगा था। कुछ दिन बाद एक और इंसिडेंट हुआ। उसने कहा, उस पर गर्म दूध गिर गया है। उसने अपने पेट पर क्रीम लगाई हुई फोटो दिखाई। मैं फिर से डर गया। हर बार वही फीलिंग, वही बेचैनी, वही डर। मैं खुद से पूछने लगा, क्या ये सब सच है? लेकिन हर बार मैं अपने डाउट्स को दबा देता, क्योंकि मैं उस पर भरोसा करना चाहता था, या शायद मैं सच्चाई जानने से डर रहा था। धीरे धीरे ये इंसिडेंट्स बढ़ने लगे और हर इंसिडेंट के बाद हमारे बीच लड़ाई होने लगी। मैं पूछता, तुम ऐसा क्यों करती हो? वो नाराज हो जाती, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। और फिर खामोशी। कुछ घंटों की दूरी, कुछ अनकहे शब्द, लेकिन हर बार वो वापस आती थी। डरते डरते धीरे धीरे वो कहती, आप रह लेते हो मेरे बिना, पर मैं नहीं रह पाती। उसकी ये बात हर बार मेरे दिल को पिघला देती और मैं फिर से सब भूल जाता। फिर एक और पैटर्न शुरू हुआ। लड़ाई के बाद वो वीडियो कॉल करती, लेकिन बिना आवाज के। बस उसका चेहरा उदास, थोड़ा थका हुआ। वो कुछ बोलती नहीं थी, बस देखती रहती, और मैं उसे देखते देखते अपना सारा गुस्सा भूल जाता। उसने खाना नहीं खाया होगा, वो रोई होगी, उसे दर्द हो रहा। लेकिन बाद में मुझे सच पता चला, वो कहानियां जो वो सुनाती थी, खाना ना खाना, नींद की गोलियां लेना, सब सच नहीं था, वो झूठ थे। लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग बात ये थी, उसके इमोशंस झूठे नहीं लगते थे। वो सच में रोती थी, वो सच में मनाती थी, वो सच में डरती थी मुझे खोने से। या शायद मैं यही मानना चाहता था। अब मैं दो हिस्सों में बंट चुका था, एक जो उससे बहुत प्यार करता था और एक जो उस पर शक करने लगा था। और सबसे मुश्किल बात यह थी, दोनों ही सही लग रहे थे। अब हमारा रिश्ता पहले जैसा सिंपल नहीं रहा था। उसमें प्यार था, लेकिन उसके साथ कंफ्यूजन भी था। उसमें केयर था, लेकिन उसके साथ डर भी था। फिर भी हम दोनों उसे छोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि कभी कभी इंसान सच जानकर भी झूठ में जीना चुनता है। शायद इसलिए क्योंकि वो झूठ उसे थोड़ी देर के लिए खुश रखता है। और हम भी उसी झूठ में जी रहे थे, एक ऐसा झूठ जो धीरे धीरे हमारे रिश्ते को अंदर से खोखला कर रहा था। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।